हेलो चिल्ड्रन। आज हम आपको क्लास 8 में एक कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी का नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इस कहानी के लेखक का नाम है अरविंद कुमार सिंह जी। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। यानी पत्र जो है हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है, जिसकी उपयोगिता हमेशा बनी रहती है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। यानी जो हम लिखित रूप में पत्र देते हैं वह जो काम कर सकता है वह आज का जो आधुनिकतम साधन है संचार का, जैसे एसएमएस, फोन, यह वह काम नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीतिक, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। यानी जितने भी कामकाज होते हैं या शुरुआती कोई भी कामकाज जो होता है, चाहे वो राजनीतिक हो, साहित्य हो, कला हो, तमाम क्षेत्रों में जो भी विवादास्वरूप बातें होती है वह पत्रों के माध्यम से ही होती है और वह उसकी मान्यता भी होती है क्योंकि वह लिखित रूप में होती है। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। यानी दुनिया की जितनी भी साहित्य है, संस्कृति है, वह सारे पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है। यानी पत्रों का जो जगह है वह सभी जगह एक समान है, चाहे वह उद्यमी हो, चाहे वह राजनीतिज्ञ हो, चाहे वो साहित्यकार हो या कला के क्षेत्र में हो, सभी जगह एक जैसा है, एक समान है। भले ही उसका नाम अलग अलग हो, मतलब पत्र के नाम भी बच्चों अलग अलग हैं। हर भाषा में उसको अलग अलग रूप से पुकारा जाता है। उर्दू में उसे खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागज कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम कहते हैं और जाबू भी कहते हैं और लेख भी कहते हैं तथा तमिल में कडिद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। तो बच्चों, पत्र ऐसा चीज है जो कि यादगारी के रूप में सहेज कर अपने पास रखा जा सकता है, लेकिन एसएमएस या फोन से कही गई बातों को सहेज कर नहीं रखा जा सकता है। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। यानी दुनिया में पत्र जो है वह हर एक क्षेत्र से, एक जगह से दूसरी जगह एक दूसरे को खोजते हुए पहुंच जाते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है। बच्चों, जब यह बुक लिखी गई थी लेखक के द्वारा, उस समय की यह रिपोर्ट है कि उस समय 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती थी, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे रनर्स, यानी हरकारे मीन संवाद वाहक जिसको हम कहते हैं, या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए। यानी पहले जो पत्र हुआ करता था बच्चों, वह किसी व्यक्ति के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक घुड़सवारी करके पहुंचाया जाता था, जो कि बहुत लंबे समय तक चला। जब पहिए का आविष्कार हो गया तो फिर लोग मोटर वाहन से उस पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने लगे, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। उसके बाद जब रेलवे का आविष्कार हुआ, रेल का आविष्कार हुआ, टेलीग्राम का आविष्कार हुआ, तार का, तो उस समय लोग क्या किए, पत्र कम लिखने लगे और टेलीग्राम के माध्यम से छोटे रूपों में अपनी बात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने लगे। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। अब तो बच्चों रेलगाड़ी के
और तार से भी ज़्यादा तेज़ टेलीफोन आ गया है, जो विद इन सेकेंड हम किसी को अपनी बात बता सकते हैं। वायरलेस है या फिर नेट की सेवा है, जिससे कि हम लोगों को अपनी बात लिखित रूप में या बोलकर पहुंचा सकते हैं। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। यानी पत्र लेखन की कला का जब विकास हुआ तो डाक विभाग ने इसको और सही करने के लिए क्या किया, एक सही दिशा देने का काम किया और उसके लिए काफ़ी प्रयास भी किया। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। यानी बच्चों, स्कूल में भी अब पाठ्यक्रमों में, सिलेबस में पत्र लेखन का जो विषय था उसको शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किया। इसके बाद विश्व डाक संघ ने भी इसके लिए पूरी दुनिया में काफ़ी प्रयास किया कि पत्र का जो चलन है भेजने का या लिखने का या इसके प्रचलन का, उसके लिए काफ़ी डाक विभाग यानी विश्व डाक विभाग ने काफ़ी प्रयास किया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। और विश्व डाक संघ ने क्या किया कि पत्र लेखन की परंपरा, जो आज भी आप ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग या किसी विषय वस्तु पर लिखना, ये सारी प्रतियोगिताएं आज भी चली आ रही है, जो कि पुराने समय से यह विश्व डाक संघ ने ही इसे स्टार्ट किया था। कब? तो 1972 से। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों में, महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। मतलब जब से संचार व्यवस्था यानी टेलीफोन, टेलीग्राम, कंप्यूटर से मैसेज भेजना या मोबाइल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू हम काम करना शुरू किए, तो थोड़ा सा क्या हुआ कि पत्र पर इसका प्रभाव हुआ। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है, लेकिन गांव की जो दुनिया है, जो आज भी लोग पत्रों के माध्यम से ही एक दूसरे का हाल जानना या उसके विषय में जानने के लिए इच्छुक रहता है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है। यानी चिट्ठियों की प्रगति को किसने रोका? तो फैक्स ने रोक दिया, ईमेल ने रोका, टेलीफोन ने रोका, मोबाइलों ने इसको रोकने का काम किया है। पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि बच्चों आज बिजनेस काफ़ी फैल रहा है। लोग अपने व्यापार का जो संवाद आदान प्रदान करते हैं वह पत्रों के ही माध्यम से करते हैं, इसलिए व्यापारिक डाक की संख्या जो है वह लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो। यानी दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। अगर गौर से देखा जाए तो हर एक व्यक्ति ने किसी न किसी रूप में बच्चों पत्र अवश्य लिखा है। हम अगर किसी के पापा हैं तो हम अपने बच्चों को पत्र लिखते हैं, कोई बच्चा है तो अपने पापा को, मम्मी को, या कोई व्यापारी है तो अपने बिजनेसमैन को, कोई सरकारी कर्मचारी है तो वह एक अपने अधिकारी को न किसी रूप में एप्लीकेशन, पत्र इत्यादि लोग लिखते ही हैं। इसलिए यह प्रक्रिया आज भी चली आ रही है। पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो, हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। यानी आज भी बच्चों सैनिक लोग जो बॉर्डर पे रहते हैं या अपने घर को छोड़कर रहते हैं, उनको अपने घर से पत्र आने का बहुत खुशी होता है, उत्सुकता होता है, क्योंकि उनके पास वही एक माध्यम रह जाते हैं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब यह बात नहीं रही। पहले लोग आज पत्र भेजते थे तो एक महीने बाद जिन व्यक्ति को भेजा गया है उसे मिलता था। लेकिन आज क्या हो गया है बच्चों कि परिवहन साधन के विकास ने क्या किया है कि उसके समय को घटा दिया है, वह बहुत जल्दी लोगों के पास पहुंच जाता है।
पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, यानी इन पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। बच्चों, इस पंक्ति का माध्यम यह है कि विरासत के रूप में आज भी हम लोग या हमारे देश के लोग या हमारे दुनिया के लोग जो हैं उसे संभाल कर रखते हैं। जैसे लेखक के द्वारा लिखा गया पत्र, किसी बड़े लोगों द्वारा लिखा गया पत्र, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया पत्र, गांधी जी द्वारा लिखा गया पत्र, किसी उद्यमी द्वारा लिखा गया पत्र, किसी कवि द्वारा लिखा गया पत्र, जो महत्वपूर्ण पत्र है वह आज भी हम अपने पास सजाकर संभाल कर रखते हैं। आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा को फोन करते, पर उन्होंने क्या किया था? पत्र लिखा था अपनी पुत्री इंदिरा को। पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते तो देश के करोड़ों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। यानी बच्चों, पत्र ऐसा होता है जिसे हम संभाल कर अपने पास रख लेते हैं, लेकिन एसएमएस का जो संदेश होता है वह तत्क्षण कुछ क्षण बाद वह खत्म हो जाता है या उसी पर ध्यान गौर नहीं देते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उसके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। यानी बच्चों, महात्मा गांधी जो थे वह देश विदेश या अपने देशों में भी लोगों को अपनी बात पत्रों के माध्यम से ही बताते थे। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। आज जो संग्रहालय है जहाँ की पत्रों का संग्रह है, वहाँ पे बड़े बड़े हस्तियों का पत्र आज भी लिखा गया है। जो लिखा गया है उसे संजो कर रखा गया है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। यानी वह जो पत्र है उसको अपने समाज को जानने का एक क्या है? पैमाना, मीन्स रास्ता, अथवा उसका एक स्केल, मेजरमेंट करने का तरीका है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे हुए आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। यानी जब अंग्रेजों ने हमारे भारत में शासन किया उस समय भारत के साथ जो भी बिहेवियर अंग्रेजी ऑफिसर करते थे वह अपने देश में अपने परिवार के लोगों को, अपने सरकार के लोगों को लिखते थे, जो कि आज क्या है? एक बुक बन गया है। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते वहां तक पहुंच जाते थे। यानी बच्चों, महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता थे। वह काफ़ी फेमस व्यक्ति थे, महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, इसलिए दुनिया से जो भी पत्र आते वो जहाँ भी इंडिया में रहते वह पत्र उनके पास आसानी से पहुँच जाया करता था। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। यानी आज़ादी के समय जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने भारत देश को आज़ाद दिलाने के लिए काम किया, उनके लिए भी जो पत्र लिखे गए, उन दिग्गजों के भी पत्र को क्या किया? संभाल कर रखा गया था। गांधी जी के पास देश दुनिया की बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे। पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं था। यानी बच्चों, महात्मा गांधी को जो पत्र लिखते थे, महात्मा गांधी तुरंत उनको पत्र के माध्यम से ही जवाब दे दिया करते थे। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उनका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। यानी दाएं हाथ से जब थक जाते तो बाएं हाथ से लिखना शुरू करते। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। यानी आंदोलन के, यानी स्वतंत्रता के आंदोलन के लोग, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने जो पत्राचार किया एक आदमी से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, वह आज भी संभाल कर रखा गया है। पत्र भेजने वाले लोग इन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते।
यानी बच्चों जो पत्र लिखा गया है, प्रशस्ति पत्र का मतलब होता है प्रशंसा पत्र, यानी वह जो संभाल कर रखा गया है उसे प्रशंसा पत्र से कम नहीं मानते हैं लोग। और कई लोग तो उन पत्रों का फ्रेम कराकर रख लिया है। जैसे महात्मा गांधी के ही लिखे गए कितने पत्र हैं जो लोगों ने अपने घर में उसे फ्रेमिंग करके रखा हुआ है, कैलेंडर की तरह बना के रखा है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी जो कि आज भी लिखित रूप में पड़ा हुआ है, उदाहरण के तौर पर जो हम लोग देख सकते हैं जाकर। कहा जाता है कि प्रेमचंद्र खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। यानी प्रेमचंद्र जो लेखक थे वो क्या करते थे कि नए लेखकों को, जो नए राइटर थे, उनको उनके लेख को देखकर पढ़कर जब वो खुश होते थे तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए वो पत्र लिखा करते थे, तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। यानी महात्मा गांधी के लिखे गए पत्र और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखे गए पत्र का संग्रह है, जो कि कहानी के रूप में आज हम भी पुस्तकों में पढ़ते हैं, जिनमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। बच्चों, पत्र लिखने की जो व्यवस्था थी वह भारत में बहुत पहले से थी, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। पत्र ऐसा चीज है बच्चों कि वह एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। यानी आज संचार माध्यम कितना भी विकसित हो जाए उसके बावजूद भी चिट्ठी की जो औकात है, हैसियत है, वह बरकरार है, वह खत्म नहीं हुई है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, यानी शहरों में रहने वाले बड़े बड़े मकानों में लोग रहने वाले हों या गांव घरों में झोपड़पट्टी या ढानियों में रहने वाले लोग, यानी मिट्टी से बने घरों में रहने वाले लोग, अभी भी चिट्ठी का जो तजुर्बा है, जो विकास है, वह बना हुआ है। दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, सभी लोग पत्रों के लिए ही इंतजार करते हैं। समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढानियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं और अपने संदेश को पाने के लिए बहुत ऐसे लोग हैं जो कि डाकखाने यानी पोस्ट ऑफिस के दरवाजे तक जाते हैं कि मेरा कोई चिट्ठी भी आया है यह जानने के लिए। और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। यानी बच्चों, आज भी लोग बाहर में नौकरी करते हैं और अपने घर में लोग पैसे भेजते हैं तो वह पोस्ट ऑफिस के द्वारा ही, डाक के द्वारा ही मनी ऑर्डर भेजते हैं या चिट्ठी भेजते हैं, जो कि घर की व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करती है। इसलिए डाक विभाग जो है हमारे लिए बहुत उपयोगी चीज़ है। लेकर पहुंचाने डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। और बच्चों, सबसे सुखद बात यह है कि डाकिया आज भी हमें खुशी प्रदान करता है। जब वो हमारी चिट्ठी या हमारे मनी ऑर्डर को लेकर आते हैं तो हमारे घर के लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं कि हमारा कोई शुभ संदेश डाकिया लेकर आया है। धन्यवाद।